देखिए एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, पहला बताइएगा। ये आपका है फिगर, ये है, और इसके बाद है आगे ये है, और डियर ये है, ये है, ये है, सॉरी ये है, ये है, इसके अलावा भी है। ये है, ये डेढ़ जानते हैं, आपको क्या बताना है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। 10, 12, 14, 15 कोई भी रेखा, ये लोग कह रहे हैं कि 12 है। पहली बात कि किन रेखाओं को आप काउंट करेंगे, तो किन रेखाओं को काउंट करेंगे? तो सीधी रेखा को काउंट करेंगे। एक बात और है, सीधी रेखा हो और सबसे लंबी रेखा हो, सीधी रेखा हो सबसे लंबी, दो बातें। मान लीजिए ये लाइन है, यहां तक गई सीधी, तो यहां तक भी, लेकिन अब इसको यहीं छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ये सबसे लंबी आपका यहां से लेके यहां तक बन रही है, तो इसको एक गणना करेंगे। ये रेखा है तो सीधी तो यहां तक भी है, लेकिन नहीं, ये अधिकतम कहां तक सीधी है? यहां तक। अब ऐसे गिनते हैं, काम खत्म, काउंट करिए। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, ठीक। अब आपका 7 8 9 10, और आपका 10 हो गया, एक 11 हो गया, और एक आपका ए वाला 12, तो 12 वाला ऑप्शन आपका सही। तो मित्रों, रेखाओं को अगर आपको काउंट करना है तो दो बातें ध्यान रखना है। रेखा सीधी होनी चाहिए, और सबसे लॉन्गेस्ट रेखा काउंट की जाती है, स्मॉलेस्ट नहीं। इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो बहुत बड़ी रेखाएं हो जाएंगी, ऐसे ऐसे नहीं, सबसे लंबी रेखा काउंट किया जाता है। तो बस त्रिभुजों की संख्या बताना है। निम्न में त्रिभुजों की संख्या बताएं, त्रिभुजों की संख्या बताएं, संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब आपका ये पहला फिगर ऐसे है, ये आपका 1 2 3, 1 2 3 पहला में बताना है। दूसरा है ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डियर देखिएगा, एक ये है, आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। पहले फिगर में, दूसरे फिगर में, तीसरे फिगर में त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसका एक ट्रिक होता है, सिंपल। देखिए यहां 1 2 3, ऐसे भी 1 2 3 दोनों तरफ से समान है, तो 3 का क्यूब कर देंगे, आपका 27 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 4 इधर भी हो 4 इधर भी हो, तो 4 का क्यूब कर दीजिएगा 64। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर दोनों तरफ बराबर है तो 5 का क्यूब कर देंगे आपका 125। 5 का क्यूब 125, बहुत आसान है आपका। अब बताइए 125 कोई त्रिभुज गिन पाएगा? न नाम रख पाएगा, बिना इसके लग ही नहीं पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जानिएगा, बस दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, सेम।
तो दोनों तरफ से सेम है तो उस नंबर का जितनी बार कट किया है इधर से या इधर से उसी नंबर का होल क्यूब कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे मैं एक छोटा सा गिनवा सकता हूँ, बड़ा तो गिनवा नहीं पाऊंगा, 64 है गिनते ही थक जाएंगे। इसको मैं गिनवा सकता हूँ, या इसको छोड़िए, इससे भी छोटा ले लीजिए, 2 का 8 वो हो जाएगा, गिन भी लेंगे, आपको अप्रूवल भी हो जाएगा। चलिए उसको करवा देता हूँ, 2 वाला देखिए तो जरा, इसको मिटाते हैं, 2 वाला आप संतुष्ट हो जाएंगे, उससे करवा करके गिनवा देंगे। देखिए डियर 2 का है तो इधर भी 2 रहेगा और इधर भी 2 रहेगा। देखिए ऐसे है, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है। अब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। चलिए 8 कैसे हो रहा है गिनिए तो देखिए 1 2 ए आपका मिटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 ये 4 हो गया, इसको मिटा देंगे तो 5 हो जाएगा, इसको मिटा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको मिटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ये भैया पूरा मिटा देंगे बीच वाला तो खत्म, आपका संतुष्टि है आपको ना? अगर नहीं हो तो मैं फिर गिरा दूं आपका डियर। गोला जिस लाइन पर मैं कर रहा हूं उस लाइन को मिटाने की बात मैं कर रहा हूं। ब्रजेश कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई भी छात्र हो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। एनीबॉडी? एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन डियर? देखिए मैंने यही बात किया है आपसे कि दोनों तरफ समान होना चाहिए। ये आपका ऐसे दो खाने में बांटा है, ऐसे भी 2 खाने में बांटा है, बस दोनों सेम है तो उसी नंबर का क्यूब कर देंगे, 8 हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लीजिए, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, इसको मिटाया, तीसरा त्रिभुज हो गया, चौथा त्रिभुज, इसको मिटाया, 5वां त्रिभुज हो गया, इसको मिटाया, 6वां त्रिभुज हो गया, इसको मिटाया, 7वां त्रिभुज हो गया, और डियर पूरे को मिटा दिया, 8वां त्रिभुज हो गया। अब उसको आप ऐसे मत करिएगा, कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा तो कर लेंगे। अब 64 गिनने में गिन भी लेंगे वैसे इसमें, उसमें 125 गिनने में तो आपका पूरा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको त्रिभुज को ऐसे गिनिएगा। ए वाला एक अलग है, एक दूसरा मेथड है, उसको भी मैं बताता हूं, देखिएगा। त्रिभुजों की संख्या गिने आप, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब डियर क्या है, देखिए ये फिगर बना है ऐसे, अब यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4 5। इसमें और कुछ नहीं करेंगे आपका, बस ऐसे ही करेंगे डियर, इसमें और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे पट नहीं करेंगे। बस अब आप त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए, त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए यहां से गिनिए, 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, डन हो गया। अगर आपका कोई त्रिभुज ऐसे दिया है और उसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 से गिनना शुरू करिएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, आपका गिन लीजिए, 8 7 15 6 21 5 26, 21 5 26 4 30
3 33 2 35 1 36 36 हो जाएगा। चलिए डन। ये भी मेथड से आप कर ले जाएंगे। एक और देखिए डियर, इसमें क्या करेंगे आपका, इसका क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक रूल आपका डियर 1 2 3 अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो, नहीं है तो सुनिएगा क्या करेंगे। देखिए निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या बताना है तो डियर आपका ऐसे है, मान लीजिए 3 इधर से हैं 3 इधर से। अब वर्ग आप कैसे बताएंगे, इसका एक फार्मूला होता है, यहां पर 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ बराबर है तो यहां पर n का मान आप ले लीजिए क्या 3। तो त्रिभुजों की संख्या, अरे वर्ग की संख्या के लिए आपका n और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6 का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर आएगा, छोटा मोटा रहेगा तो गिन के भी बता सकते हैं, बड़ा के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो 3 और 3 धन 1 4 और 3 दुना के 6 1 7 बटे 6 है। 3 दुना के 6 2 दुना के 4 7 दुना के 14 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिएगा डियर आपका, ए वाला है दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है डियर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पर n का मान हो गया 4। अब आपको कुल वर्गों की संख्या बताना है तो वर्गों की संख्या के लिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। तो n का मान 4 है और 4 धन 1 5 हो जाएगा और 4 गुना के 8 1 9 हो जाएगा बटे 6। आपका 2 दुना के 4 2 तिहाई 6 3 3 के 9 और 2 पचे 10 तिहाई 30। तो आप बता दीजिएगा ऐसे। अब आपके मन में होगा कि सर अगर दोनों तरफ बराबर न हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी है आपका विकल्प आपके पास। देखिए उसको कैसे करेंगे, इसको मिटाते हैं। कैसे करेंगे इसको समझिएगा। यहां पर आपको ऐसे दिया है और वर्ग ज्ञात करना है तो एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, चारों भुजाएं उसकी बराबर होना चाहिए तो ही आपका वर्ग कहलाता है। यहां देखिए फिगर बना है, फिर यहां पर है 1 2 3, मान लीजिए आपका लगभग हम समान ही बनाए। क्या हुआ 1 2 3 4 5 2 3, इधर से 3 खानों में बांटा उधर से 5 खानों में बांटा। वर्गों की संख्या बताना है, गिन के बताइए आप लोग। कौन बताएगा, ब्रजेश बताइए वर्गों की संख्या। चलिए गिन के बनाइए वर्गों की संख्या, आप गिन के बताइए। चल
गिन के आप हमें बताइए। और एक सवाल और आपके लिए देता हूं, ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन कोई बात नहीं। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 26 होगा। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5। इसमें भी आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है और उसमें भी करना है। ए बी क्वेश्चन है और ए बी क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल 5 पार्ट में डिवाइड है और हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट में डिवाइड है। आप गुणा करेंगे पहले वाले बॉक्स में 5 गुणे 3 आप प्लस, अब फिर इसमें भी एक कम करेंगे, इसमें भी एक कम करेंगे। 4 गुणे 2 करेंगे, फिर इसमें भी एक कम करेंगे, इसमें भी एक कम करेंगे। 3 गुणे 1 करेंगे। अब मान लीजिए प्लस, इसमें एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 से गुणा करने पर 0 होगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब यही 3 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 5 3 15, 4 दुना के 8, 3 एक कम 3, तो 15 8 23 3 26 आपका आंसर सही है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। आपका 6 गुणे 5 आप प्लस, 5 गुणे 4 आप प्लस, 4 गुणे 3 आप प्लस, 3 गुणे आपका 2 प्लस, 2 गुणे 1 बस आखिरी। तो आपका हो जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो आपका 30 20 50, 10 60 2 62, 6 68 2 70, यानी 70 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो। एक बात और हम करेंगे, छोटा सा फिगर बना करके बताने के लिए छोटा ही फिगर लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फिगर लेंगे और उसमें उलझेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। आइए चलिए, ए ट्रिक आप अपने दिमाग में रखिएगा, अपना बना लीजिएगा अलग अलग ट्रिक के हिसाब से। डिवाइडेशन आपका जैसे भी होगा आप करिएगा। कितना होगा डियर? एक देखिए, किसी भी वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन किसी आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। चलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ। 16 17 18, कुल आयत की संख्या कितनी होगी? 18। ढेर आगे बढ़े, बढ़ते चले। एक पार्ट ऐसे किया, इसको लाके इससे मिला दिया है, और एक फिर इसको ऐसे कर दिया है। बताइए आपका इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दे देता हूं 7 10 12 11। 7 10 12 11, कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। सात है डियर। देखिए 1 2 3 4 5 6
7 का पूरा। मित्र 7 ही आंसर सही। प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है डियर। बस इतना ही किया है, ज्यादा क्या करें। 15, 14, 16, 20, 14, 15, 16, 20 त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है। कितना हो गया? फिर ऐसे बना है। अब आपको ऑप्शन में दे रहा हूं 13, 15, 17, 19। 13, 15, 17, 19 मित्रों बड़ा आसान है। 3 को चतुर्भुज या जो भी है, तो 3 को चतुर्भुज है तो 4/3 एक को खाली पट लाइन किया। इसलिए सोनम ने जो उत्तर बताया है इनका आंसर सही। जय हिंद।